कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। भाई क्या सोचा तूने फिर? और मुंह से कुछ बोल, क्यों मुंह सी के बैठ गया? अब मैं सोच रहा हूं, मुझे कुछ वक्त तो दें सोचने के लिए। वक्त नहीं है मेरे पास। अगर जोर जबरदस्ती की तो वो खुला का कागज भेज देगी हमारे पास, और इससे पहले कि वो हमें कागज भेजे तू उसे तलाक का नोटिस भेज। ओ भाई, तलाक देने को नहीं कह रहा हूं, नोटिस भेज दे जिसमें साफ साफ लिखा हो कि अगर तू और तेरे घर वाले ना सुधरे तो मैं तेरी बहन को तलाक दे दूंगा। अब उधर क्या देख रहा है? मेरी तरफ देख। खाली धमकी दे दे अपनी शहीदी को, ताकि हमें पता तो चले कि तू हमारा खून है और हमारे साथ खड़ा है। बेटा नाश्ता तो करके जाओ। मैं ऑफिस आके कर लूंगा। खुदा हाफिज। आप क्यों सुबह सुबह फिर से वही किस्सा लेकर बैठ गए? इसलिए कि शाम से पहले पहले अगर वहां से कोई कागज आ गया ना तो तुझे और तेरे लाडले को बाहर निकाल के खड़ा कर दूंगा मैं। बेटा नाश्ता लेके कमरे में जाओ। आप जवान बेटी के सामने मुझे बार बार घर से निकालने की धमकियां दे रहे हैं, कुछ तो ख्याल करें। अरे क्यों करूं ख्याल? अगर तुझे अपने घर वालों के सामने हमारा ख्याल नहीं है तो हमें पागल कुत्ते ने काटा है जो तेरा ख्याल करेंगे। सुन, तुझे सिर्फ घर से नहीं निकालूंगा मैं, अपनी भतीजियों के साथ तुझे भी तलाक दूंगा मैं, क्योंकि तू ना मां बनी ना सास बनी। इस सब में मेरा क्या कसूर है? इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है। अगर सलमान माहिरा को तलाक दे रहा होता तो फिर क्या तुम उसी घर में खुशी खुशी शादी कर आ जाती क्या? मायरा ने अपने चक्कर में मेरा और अरसलान का रिश्ता भी खराब कर दिया है। मैंने तो सारी जिंदगी उनसे मोहब्बत की है, उनके अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। अरसलान मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा है? ओ भाई, तलाक देने को नहीं कह रहा हूं, नोटिस भेज दे जिसमें साफ साफ लिखा हो कि अगर तू और तेरे घर वाले ना सुधरे तो मैं तेरी बहन को तलाक दे दूंगा।
विशाल, विशाल मेरी बात सुनो। बोलो। विशाल और सलाम भाई बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट हैं, लेकिन सलमान में तो तुम्हारे लिए कौन परफेक्ट है? वो तुम्हारा बॉस आतिर? कम से कम तुम तो सलमान की तरह मुझ पे शक मत करो। सिर्फ सलमान नहीं मायरा, अरसलान को भी यही लगता है कि तुम ये सब कुछ उसी के कहने पर कर रही हो। लेकिन विशाल तुम तो जानती हो ना, मुझे सलमान हमेशा से कितना बुरा लगता है। मैं कभी उससे निकाह नहीं करना चाहती थी। तभी तुमने इस तरह से मुंह फाड़ के सबके सामने बकवास कर दी। मैं बस तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ मायरा, कि अगर तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता टूटा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हेलो आतिर। अरे बेटा, आज तुम ऑफिस नहीं गए? मैं बस निकल ही रहा था। नहीं तो अभी मत जाओ, तुम ऐसा करो सीधे एयरपोर्ट ही चले जाओ। एयरपोर्ट क्यों? क्या पापा वापस आ रहे हैं? हाँ बेटा, और उन्हें अच्छा लगेगा अगर तुम खुद जाओगे उन्हें रिसीव करने के लिए। कि मुझे तो जरूरी काम से जाना है। आप नहीं, या बाबा ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तो ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो बाबा से भी ज्यादा जरूरी हो गया? अम्मी प्लीज आप चले जाए ना, प्लीज। अरे बेटा, ऑफिस का ही काम होगा तो छोड़ दो। नहीं, ऑफिस का काम नहीं है ना, मेरा पर्सनल काम है कुछ। ऐसा कौन सा पर्सनल काम तुम्हारा आ गया बेटा कि माँ बाप की भी कोई अहमियत नहीं रह गई? बस जरूरी है ना, मैं आपको बता दूंगा बाद में। प्लीज, आई हैव टू गो। देखो आतिर, मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ कि तुम अपने पर्सनल काम में ज्यादा मसरूफ रहने लगे हो। मुझे बताओ, सब खैरियत तो है? सब खैरियत है, आप फिक्र नहीं करें, बता दूंगा आपको। अभी जा रहा हूं मैं, देर हो रही है मुझे। खुदा हाफिज। हाँ भाई, उठ गया? सारी रात नहीं सोया मैं। अब क्या इरादे हैं तेरे? वो जो तेरी बीवी ने कल हमारी इज्जत अफजाई की है ना सबके सामने, बदला कैसे लेगा उसका? बदला तो ऐसा लूंगा कि आपके और मेरे कदमों में झुककर माफी मांगेगी। और जोम और अना है ना उसके अंदर, उसके जोम और अना को मट्टी का ढेर बनाकर ठोकर मारूंगा उसे। यही उम्मीद है मुझे तुझसे। और मेरी बात याद रखना, अपने भाई के आसरे में मत रहना। शुतुरमुर्ग है, अपनी बीवी और अपने ससुराल के मामले में रेत में गर्दन दबा के बैठ जाता है। और अगर खुदा न खासा उसने कोई तेरी मदद की भी ना, तो इतनी फुसफुसी होगी, किसी काम की नहीं होगी। आप टेंशन ना लो अब्बा, अरसलान को भी अपने जैसा बनाऊंगा। फिर हम उन मां बेटियों का वो हाल करेंगे, ना हमें छोड़कर जी पाएंगे ना साथ जी पाएंगे। गाड़ी की चाबी दो। भाई बड़ा बेगैरत है तू है। अपनी सरपरी बीवी की गाड़ी चलाएगा?
तो और कौन चलाएगा? कल तो बढ़िया ना जाग रही थी, चाबी फेंक के बाहर चला गया था। घर के बाहर आके खड़ा भी तो हो गया था। वो मेरी बीवी अब्बा, और इस ताल्लुक से उसकी गाड़ी, उसकी तनख्वाह, उसकी एक एक सांस मेरी। वाह, जा रहा है, ये ले। आज आप आई नहीं? जी नजीब साहब। आपने तो कभी छुट्टी नहीं की। खैरियत तो है ना? बस नजीब साहब, मैं क्या बताऊं आपको, बस खैरियत ही तो नहीं है। वही सलमान और मायरा वाला मसला? जी वही। वैसे मैं आपको एक मशवरा दूं? जी। देखिए, अगर उन दोनों का रिश्ता शादी से पहले ही इतने मसाइल पैदा कर रहा है, मेरा ख्याल है कि दूर अंदेशी तो यही है कि इस शादी को रुकवा दीजिए। ना आसान है नजीब साहब। मेरी दूसरी बेटी की रुखसती भी उसी घर में होनी है। अगर एक की नहीं होगी तो दूसरी उस घर में कैसे जा सकती है? मैं आपकी मुश्किल को समझ रहा हूं, मगर एक बेटी का घर आबाद करने के लिए दूसरी बेटी की जिंदगी खराब करना, ये भी तो ठीक नहीं है ना। ये तो मायरा बेटी के साथ जाती हो। बस आप दुआ कीजिए किसी तरह ये मसला सुलझ जाए। मैं बहुत परेशान। अगर दुआ से बेटियां अपने घरों में खुशबाश हो सकती, तो दुनिया की कोई भी बेटी अपने घर में नाखुश ना होती। नुदरत साहिबा, दुआ के साथ साथ बेटियों के लिए मुश्किल फैसले भी लेने पड़ते हैं। जी नजीब साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यूनिवर्सिटी में किसी ने मेरे बारे में बाज़पुर्स तो नहीं की? अरे आप इसकी फिक्र ना करें, मैं हूं ना। आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? आपकी क्लासेस और जितने भी सारे काम हैं वो सब मैं मैनेज कर लूंगा। बस आप अपना ख्याल रखा कीजिए। थैंक यू नजीब साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ मम्मी। कहाँ बाहर जाना है तुमने? तुम्हारी वजह से छुट्टी लेकर मैं घर पर बैठी हूँ और तुम बाहर जा रही हो। जरूरी काम नहीं होता तो नहीं जाती। कहाँ जाना है? सच बोलूंगी तो आप जानने नहीं देंगी, और मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना। मायरा, तुम अपनी जिद और हठधर्मी से रुकने वाली नहीं हो, है ना? आप मुझ पे भरोसा करती हैं अम्मी? वापस कब आओगे? जल्दी आ जाऊंगी। ठीक, जाओ। खुदा हाफिज। अरे आपकी गाड़ी कहाँ रिक्शे में क्यों आ रही है? कहाँ हो सकती है मेरी गाड़ी? इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी आपकी गाड़ी उसके पास है। वो शख्स इतना कमजोर और लालची है तो आपकी आजादी उसे खरीदी भी तो जा सकती है। मेरी अपनी आजादी, मैं उससे क्यों खरीदूं? बात तो सही है,
यहाँ क्यों खड़े हैं? प्लीज आप गाड़ी में आइए। आइए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बेटा, जो मसला आपने बयान किया है वो है तो पेचीदा, लेकिन इसका हल निकाला जा सकता है। मुफ्ती साहब, आपके पास आने का मकसद सिर्फ ये था कि जिस चीज़ के लिए या अपने हक के लिए ये लड़ रही हैं, क्या वो शरई तौर पर या मज़हब में उसकी इजाज़त है? लेकिन मज़हब साथ साथ वालिदैन की फर्माबरदारी और ताबेदारी को एहसन मानता है, और माँ बाप की अताअत तो अल्लाह के नज़दीक उसका बड़ा अजर है। इस बात में कोई शक नहीं है कि निकाह जैसे मुतबर्रिक बंधन में बनने के लिए मर्द और औरत की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिले हैं जहाँ लड़की की तरफ से लड़के के वाली यानी उसके वालिद ने निकाह पढ़वाया हो और आगे जाके बहुत मुबारक साबित हुआ हो। लेकिन ऐसा अमल यह है कि आप अपने वालिद के मशवरे को, उनके फैसले को मोतबर मानते हुए अपने शौहर को एक मौका और दें और अपनी ज़िंदगी का नए सिरे से आगाज़ करें। क्योंकि होता यह है कि निकाह के बाद, इसके आगाज़ के बाद मर्द और औरत दोनों में, उनके मिजाज में बड़े मुस्बत नताइज सामने आते हैं। अल्लाह ताला चाहता है और चाहे तो दोनों के दिलों में उल्फत और मोहब्बत पैदा कर सकता है। और वैसे भी बेटा, तलाक अल्लाह ताला के नज़दीक एक नापसंदीदा अमल है। इससे जिस हद तक मुमकिन हो सके बाज रहने का हुक्म है। लेकिन वो मुझ पे जुल्म करता है, मेरे साथ ज्यादती करता है। जिस्मानी तौर पे मैं ज्यादती का शिकार हूँ, मुझे मारता है। यहाँ तक कि एक दिन उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे जान से मार देगा। उसके बाद भी अगर मैं अलहदगी का मुतालबा करती हूँ तो क्या अल्लाह की बारगाह में गुनहगार समझी जाऊंगी? लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है। जिस तरह गैर महरम के साथ आप अपने मसले के हल के लिए यहाँ आई है, ये भी अल्लाह को बहुत नापसंद है। मेरे ख्याल में मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। की बात तो बिल्कुल सही है मुफ्ती साहब, लेकिन कोई और है ही नहीं जो इनकी मदद कर सके, और मैं इंसानियत के नाते इनकी मदद करना चाहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। मायरा, मुफ्ती साहब से मिल के आपको कुछ तसल्ली तो हुई होगी? जी, तसल्ली तो हुई है। क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? कहिए। अगर आपको मुनासिब लगे तो क्या हम कहीं बैठ के कुछ बात कर सकते हैं? मुझे आपसे जरूरी बातें करनी है। कहीं बैठ के बात करना जरूरी है क्या? जरूरी तो है। प्लीज। कितनी देर के लिए? मैक्सिमम 30 मिनट्स, एन आवर। ठीक है, चलें। थैंक यू।
कुछ और लेंगे? थैंक यू। अब बोलिए, आपको क्या कहना था? मायरा, मैं जो कुछ भी आपके लिए कर रहा हूँ, जिसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। मैं एज अ फ्रेंड, इनफैक्ट इंसानियत के नाते आपकी मदद करना चाहिए। मैं जानती हूँ। मैं समझ सकता हूँ आप मुश्किल में हैं, अपने घर वालों से अपने लिए जंग लड़ रही हैं। अपने घर वालों से आप अपना हक मांग रही हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब आपके अपने ही घर वाले आपको अंडरस्टैंड ना करें तो कितनी मुश्किल होती है। और शायद किसी गैर से हक मांग लेना ज्यादा आसान है, लेकिन घर वालों से बहुत मुश्किल है। दरअसल मायरा, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से पर कोई बात बने या किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो। कभी नहीं चाहूंगा। आपको पता है जो मुफ्ती साहब ने आज कहा, वही मेरे घर वाले कह रहे हैं। क्या बात? यही कि मैं सलमान के खिलाफ आपकी वजह से हूं। मेरे घर वाले सारे, मेरी दादी, मेरी बहन, मेरी अम्मी और सलान भाई सलमान, सबको यही लगता है कि मैं सब कुछ आपकी वजह से कर रही हूँ। को ये भी लगता है कि मैं खुला आपकी वजह से मांग रही हूँ। इस निकाह को इसीलिए तोड़ना चाहती हूँ। मगर ये लड़ाई तो मैं अपने लिए लड़ रही हूँ, आपके लिए नहीं। ये सफाई मैं उनको बार बार नहीं दे सकती, लेकिन मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। प्लीज प्लीज आप रोना बंद करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप प्लीज अपने आंसू पोंछिए। मैं कभी भी आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आवेश आवेश है। ठीक जा रहे हो दोनों? तुझे मना किया था ना? मना किया था ना कि दूर है मेरी बीवी से। कहा था ना दूर है। जान ले लूंगा मैं तेरी। जान ले लूंगा मैं तेरी। अबे हट तू, चुप कर। चुप कर क्या बैठी हो? मत बोलो बीच में। गैरत आदमी अपनी बीवी में हाथ उठाता है। सलमान, सलमान, आदिल, ये बेहोश हो गया है। सलमान, सलमान। कहीं दीवानी तो नहीं हो गई हो नुसरत? अरे अभी कल ही उसने हमें सलमान और शकील के सामने कितना रुस्वा किया है, और आज फिर मुंह उठा के घर से बाहर चली गई। मुझे हैरत है कि बजाय इसके कि तुम उस पर जिरह करती, सख्ती करती, तुमने उसे बाहर जाने की इजाजत कैसे दी? अम्मा वो जिद कर रही थी तो मुझे उस पर तरस आ गया। औलाद जब नाखलफ हो जाती है ना, उस पर तरस नहीं खाया जाता, उसे डरा कर, मार कर, बांध कर घर में बिठाया जाता है। अब अगर वो कोई नया कारनामा करके आई ना, तो याद रखना उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तुम्हें कोई फोन वोन आया अरसलान का? नहीं दादी। लो देख लो। अरे इनकी ससुराल में आतिशफिशां तैयार खड़ा है फटने के लिए। अगर तुम्हें तो जैसे किसी बात की फिक्र ही नहीं है।
परवाह ही नहीं है किसी चीज की। मैं तो माँ वाली कोई बात ही नहीं है। ना तुम पाल पोस सकती ना ब्याह करवा सकती। छप खड़ी क्या हो, चलो अपनी चहीती को फोन करो और उसे कहो घर आए वापस फौरन। जी। दादी आप टेंशन ना लें, प्लीज बैठें। तेरी तो अब तेरी जरूरत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? समझता क्या खुद को? जज्बात को काबू में रखें बुजुर्गों। बैठे आप, रिलैक्स करें। आपका बेटा अपनी बीवी पे हाथ उठा रहा था, वो जुर्म नहीं है। आपको मेरा जुर्म नजर आ रहा है। मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। इनके बेटे से पूछना चाहिए। अब क्या पूछना चाहिए भाई? अब बीवी है उसकी, कोई गैर नहीं है। और तेरे को क्या तकलीफ हो गई? गैर मर्द के साथ बैठी हुई थी होटल पे, उसको मारता नहीं तो क्या अगरबत्तियां उतारता, उसके ऊपर क्या करता? कैसी बातें कर रहा है भाई? इसका मतलब है कि इस केस में उस बीबी का बयान अहम है। साजिद, एक काम करो, उस बीबी को थाने बुलवाओ। नहीं प्लीज एसएचओ साहब, आप वो एक शरीफ लड़की, आप उसको यहाँ क्यों बुलाएंगे? अबे ओ, वो शरीफ लड़की तेरी क्या लगती है? सगी है तेरी? इंस्पेक्टर साहब, उसी लड़की की वजह से हाथ उठाया है इसने मेरे बेटे पे। बुलाए उसे इधर, बुलाए उसे। इनका बेटा ये डिजर्व करता था, और प्लीज उस लड़की को मत बुलाइए प्लीज। ओ बस भाई, चुप कर। पुलिस वाले तुम हो या हमें? और हमें पता हमने क्या करना है क्या नहीं करना। क्या नाम है तेरा? आतिर नाम है मेरा। वालिद का नाम? सफीर अहमद नाम है उनका। सफीर अहमद, ऑनर ऑफ ए ग्रुप ऑफ कंपनीज। जी हाँ। बुलाएं जी उसे, वो बुलाएं उसको, इधर बुलाएं। एफआईआर काटे जी जल्दी। वो जल्दी करे भाई, अपने बेटे को जाना है मुझे अस्पताल देखने के लिए। असर कर दिया इसने मेरे बेटे का। एसएचओ साहब, जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था और उसमें कसूर इनके बेटे का था। मैंने कुछ गुनाह नहीं किया। आप मुझे कॉल कर दीजिए प्लीज। ओ भाई, दुआ करो वो बच जाए, वरना अगर उससे कुछ हो गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाओगे तुम, समझे? लेके जाओ उसे। अब मेरी बात तो सुनो, एक फोन तो कर रहे थे मुझे। क्या बदतमीजी है, ये कमाल है। जिसने थप्पड़ मारा लड़की को, उसको कुछ कह नहीं रहे आप लोग।
इस मर्तबा तो आपने बहुत दिन लगा दिए। अरे भाई शहनाज, इट वॉज अ बिजनेस नॉट अ प्लेजर ट्रिप। भाई जब काम खत्म हुआ तो मैं आ गया। बाबा मेरा बेटा तीरो, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। आप बताएं, इस बार तो बहुत लॉन्ग ट्रिप हो गया। कहाँ कहाँ गए थे बाय द वे आप? अरे बेटा बहुत हेक्टिक था। पहले यूरोप गया, उसके बाद अमेरिका गया और फिर ऑल द वे टू ऑस्ट्रेलिया। ओह टेरिबल। आप तो कह रहे थे कि आप कनाडा में ज्यादा दिन लगाएंगे। कनाडा तो मैं आतिर के लिए जाना चाहता था। मैं चाहता हूं कि अब वो यहां ना रहे, मैं उसको कनाडा या अमेरिका में सेटल कर दूंगा। वैसे वो है कहाँ भाई? उसको मुझे एयरपोर्ट लेने आना चाहिए था। कहाँ है? ओ देखो, आतिर का नाम लिया और उसका फोन आ गया। हाँ बेटा आतिर, तुम कहाँ हो भाई? कम से कम घर पे तो मुझे रिसीव करते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इंस्पेक्टर सैफ अवान बोल रहा हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर? मेरा बेटा कहाँ है? सर आपका बेटा हवालात में। क्या? क्यों? क्या किया है उसने? सर किसी सलमान नामी शख्स को कत्ल करने की कोशिश की है, वो भी रेस्टोरेंट में 20 लोगों के सामने। जाए वारदात से गिरफ्तार हुआ है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई मुगालता हुआ है? मेरा बेटा ऐसा नहीं है। सर जिसे इसने मारने की कोशिश की है वो हॉस्पिटल में। दुआ करें वो बच जाए, वरना आपका बेटा। लेकिन आप मेरी बात तो कराएं। आई एम सॉरी सर, हवालात में बंद मुलजिम से बात करना अलाउ नहीं है। सलमान की फैमिली ने FIR कटवा दी है। लेकिन आप शहर के एक मुतबर शख्स हैं, इसलिए मैंने पक्की FIR नहीं काटी। सोचा पहले आपसे बात कर लूं। ठहरिए ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मैं आता हूं पुलिस स्टेशन। थैंक यू। कौन है ये सलमान? और आतिर की उससे क्या दुश्मनी है? मैंने तो इससे पहले ये नाम ही नहीं सुना कभी। बेटा तुम बताओ, तुम जानती हो? नहीं मामा, सीरियसली मैं पहली बार सुन रही हूँ। बेटा तुम राफे को फोन करो, उसे सब पता होगा। पता करो कौन है ये सलमान। अभी अभी आया हूं बाहर से और ये मुसीबत खड़ी हो गई। मैं जा रहा हूं पुलिस स्टेशन। पता करो बेटा। इट्स रिंगिंग अम्मी। हेलो राफे, भी क्या हो रहा है सब कुछ? देख यार, देख भाई क्या किया उस लड़की ने तेरे भाई के साथ। अरे जान लेने के पीछे पड़ गई है उसके। ऑपरेशन हो रहा है उसका। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा यार। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जवान बेटा है मेरा, मैं सही बता रहा हूं। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, उसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मगर उसके पूरे खानदान के एक एक आदमी को मारूंगा मैं। कैसे मांगू टू